जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संख्या पद्धति पढ़ रहे थे हम लोग और इसके लगभग मेथड नियमों को हम लोग पढ़ चुके थे। इस पर आज प्रैक्टिस सेशन करेंगे हम लोग नंबर सिस्टम पे। और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पेपर जो है आपको सूर्या क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब इसमें जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे सूर्या कैपिटल में स्पेस क्लासेस, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। यदि सर्च करने पे चैनल का नाम नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, 9452531447 इस नंबर पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करना है आपको और इसमें जोड़ दिया जाएगा चैनल में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति के सवालों को। सबसे पहले संख्या पद्धति नाम से ही स्पष्ट है कि संख्याओं के बारे में इसमें चर्चा करी गई होगी, ठीक है। संख्याओं पर चर्चा की गई होगी। तो संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा भी। क्या पढ़ा संख्याओं के बारे में? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। पहला क्या है? वास्तविक संख्या। और दूसरा है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जिनकी कल्पना की जाती है गणित में, जो संभव नहीं है। और वास्तविक संख्याएं जिनको गणित की भाषा में लिखना, पढ़ना और प्रयोग करना संभव हो। तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं। क्या पढ़ा था? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या हम लोगों ने पढ़ा पूर्ण संख्या, ठीक, पूर्ण संख्या। इसी दशा में आगे हम लोगों ने पढ़ा पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। फिर आगे हम लोगों ने समचर संख्याओं के बारे में देखा, सम संख्या। फिर विषम संख्या क्या होती है, इसके बारे में हमने चर्चा करी, ठीक है। फिर हमने देखा अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको देखा हमने, ठीक है। इसी दशा में हम लोगों ने देखा कि सह अभाज्य क्या होती हैं और जुड़वा अभाज्य क्या होती हैं, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय को पढ़ा, परिमेय और अपरिमेय को पढ़ा, ठीक है। इसी दशा में हम लोगों ने आगे भी संख्याओं के बारे में जाना। लगभग संख्याएं समाप्त हुई। अब संख्याओं में क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्राकृतिक संख्याएं जो गिनने योग्य हैं, पूर्ण संख्याएं जीरो के साथ शुरू हों अनंत तक, पूर्णांक नेगेटिव नेचुरल नंबर यानी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, जीरो और पूर्ण संख्याओं के कॉम्बिनेशन को पूर्णांक कहते हैं। सम संख्याएं जो दो से कटें, विषम संख्याएं जो दो से न विभाजित हों, अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित हों, इसके अलावा किसी से न विभाजित हों, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। इसी दशा में भाज्य संख्या जो स्वयं से, एक से और इसके अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित हों, वो भाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है। सह अभाज्य आपस में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे देखो 4 है और 25 है, ये दोनों संख्याएं क्या हैं? अभाज्य नहीं हैं, लेकिन आपस में इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो 4 को भी काटे और 25 को भी काटे, इसलिए ये सहअभाज्य हो गई। जुड़वा अभाज्य क्या हैं?
जुड़वा अभाज्य दो संख्याएं अभाज्य भी हों और उनका अंतर 2 हो, जैसे 3 और 5 हैं, ठीक है, 5 और 7 हैं, ठीक, 11 और 13, ये संख्याएं क्या हुई, जुड़वा अभाज्य हुई। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है और q 0 के बराबर नहीं होता है, अर्थात जिन्हें अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जाए और हर का मान 0 ना हो, ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं। संख्याओं को हमने जाना। इसी दशा में आगे फिर हम लोगों ने पढ़ा भाजिता प्रमेय। भाजिता प्रमेय में हम लोगों ने भाग के नियमों को जाना, ठीक है, भाग के नियमों को जाना। फिर हम लोगों ने पढ़ा श्रेणी क्या होती है, ठीक है, श्रेणी में समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, इन तीनों को पढ़ा और इन तीनों के माध्यमों पर हमने चर्चा करी, ठीक है। फिर हम लोगों ने जाना क्रमागत रूप से भाग देना क्या होता है, क्रमागत रूप से भाग देना क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने चर्चा करी कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। इतनी चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा करी। अब इन्हीं सब पे कुछ सवालों को हम लोग देखते हैं, जिससे हमने जो पढ़ा है क्या उस टाइप से सवाल बनते हैं या सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। तो जब सवालों को करेंगे तब कुछ समझ में आएगा कि इनको पढ़ने का उद्देश्य क्या था, ठीक है। अब सवाल को नहीं लिखेंगे इस बार, क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन है कोई भी इकाई के अंक पर, इकाई के अंक पर पहला क्वेश्चन है 974 × 518, 974 × 518 × 377 × 313 × 377 × 313, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अंतिम अंक का गुणा करते हैं, 4 8 32, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं। फिर अंतिम अंक से मतलब है 7 दूनी 14, फिर अंतिम अंक से ही मतलब है 4 से, 4 तिहाई 12, फिर अंतिम अंक से मतलब कि इकाई का अंक कितना आया 2, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन सही है पहले में, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में तो 200 डायरेक्टली गुणा किया गया है 200 का, ठीक। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, 0 ही आ जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, दूसरा लगा लेंगे आप। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 91 × 92 × 93 × अप टू सो ऑन 99, इसमें इकाई का अंक बताना है। हमने चर्चा करी थी इकाई के अंक पढ़ाते समय या पढ़ते समय, 91 है, 92 है, 93 है, 94 है, इससे 95 भी आएगा, 96 आएगा, 97 आएगा, 98 आएगा और 99 आएगा। अब हम इतना सारा गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे देखो हमको 5 मिल गया है और सम संख्या मिल गई है, यानी 5 × सम संख्या, 5 × सम संख्या, तो क्या होगा, 0 होगा इकाई का अंक ना, तो इसमें 0 होगा इकाई का अंक। ये आपका तीसरा सवाल था। तीसरे सवाल में 0, ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक। फिर आगे चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में कहा गया है यदि सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। चलिए अभाज्य संख्याएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे छोटी 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 नहीं है, 11 है, ऐसे ऐसे संख्याएं हैं। इन सभी का जब आपस में गुणा किया जाएगा तो इकाई का अंक पूछा जा रहा है। ये तो संख्याएं अनंत तक होंगी।
हमसे क्या मतलब है, यहाँ पर हमको 2 मिल गया सम संख्या और यहाँ पर 5 मिल गया, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन में भी 0 आएगा। थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे हम लोग, जिससे पूरे 50 क्वेश्चन हो जाएं। ठीक, आगे क्वेश्चन है 786 की पावर 420, 786 की पावर 420 मल्टीपल 549 की पावर 786, 549 की पावर 786 मल्टीपल 127 की पावर 103। इसमें इकाई का अंक बताना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि बेस 6 हो तो पावर चाहे जितनी हो क्या होगा, 6 ही आएगा इकाई पे। ठीक है, यदि बेस 9 है तो और 9 की पावर क्या, 9 की पावर यदि सम है तो 9 9 81 के 1 आएगा, और विषम है तो इकाई के स्थान पर 9 आएगा। तो यहाँ पर क्या है, सम है, तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, आगे 7 है, हमने पढ़ा था 2 3 7 और 8 में इस दशा में घात को 4 से भाग देंगे। चलिए घात को 4 से भाग दीजिए, 103 को 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, 2 बचा। ठीक, 3 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। अब रिमाइंडर को अंतिम जो संख्या है, ये अंतिम अंक जो है 7, 7 की पावर मान लो। ठीक, 7 की पावर मानेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सता 49, हमको 9 से मतलब है, 9 7 63, यानी 3 आएगा। ठीक, इसमें 3 आया इस वाले से पूरे से। अब 6 तरीक 18 हुआ, और 18 में इकाई का अंक क्या है, 8 है। इस तरीके से ये 5वां सवाल था। 5वें सवाल में क्या आएगा, इकाई का अंक 8 आएगा। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 25 की पावर 25, 25 की पावर 25 माइनस 27 की पावर 27, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं, यदि 5 है बेस पे, पावर चाहे जितनी हो इकाई का अंक 5 ही आएगा। माइनस 7 है बेस पे, 2 3 7 8 के लिए हम लोग नियम जानते हैं, क्या होता है नियम, घात को 4 से भाग देंगे। 4 से 27 को जब भाग देंगे, 4 छंग 24, रिमाइंडर क्या आया, 3 आया। तो 7 की पावर 3 क्या होगा, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सता 49, 9 से मतलब है हमको 9 7 63, यानी इकाई का अंक 3 आया। ठीक, इकाई का अंक क्या आया, 3 आया। अब देखिए संख्या कौन सी बड़ी थी, 5 में से 3 नहीं घटाएंगे, यहाँ पे संख्या जो बड़ी होगी उसमें से छोटी संख्या घटाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 25 की पावर 25 बड़ा है कि 27 की पावर 27 बड़ी है। सबसे पहले तो 27 ही बड़ा है 25 से। ठीक, उसके बाद इसकी पावर भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है। ठीक, तो 3 में से 5 को घटाएंगे, लेकिन 3 छोटा है, तो जब ये इकाई है, ये दहाई है, तो 3 यहाँ पर है, और दहाई वाले से क्या करेंगे, एक उधार लेंगे तो ये 13 बन जाएगा। तो 13 में से हम 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा अंतिम अंक। ठीक, इस तरीके से लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ ये, इसको आप देखें। इसके बाद इसी का एक प्लस का है, 25 की पावर, क्वेश्चन नंबर 7, 25 की पावर 25 प्लस 27 की पावर 27, 5 है, 5 ही आएगा। इसको अभी हम लोगों ने देखा कितना आया था, 3 आया था, 3 आएगा।
और इसमें जोड़ है, ऐड करना है इसमें, तो 5 3 8, इसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा? 8 ही आएगा, 7वें में भी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? 51 की पावर 1 प्लस 52 की पावर 2 प्लस 53 की पावर 3 प्लस 54 की पावर 4 प्लस 55 की पावर 5 प्लस 56 की पावर 6। इसमें इकाई का अंक बताना है, यही तो है। इसमें इकाई का अंक बताना है आपको। तो आप जानते हैं कि 1 0 1 और 5 और 6 अगर हैं आधार पे, इकाई के अंक पे, तो 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 हो जाएगा। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 3 7 8 में हम लोग नियम जानते हैं, क्या होगा? पावर को 4 से भाग देंगे, लेकिन यहाँ पर पावर जो है वो 4 से छोटी है, तो जब 4 से छोटा होगा कोई भी पावर तो उसी को घात मान लेंगे, यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा। ये क्या होगा? 2 की पावर 2 ही हो जाएगा। 53, यहाँ पर भी ये 4 से छोटा है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था 4 की पावर क्या है? सम है, तो इकाई पे क्या होगा? 6 होगा। 4 की पावर विषम है, तो इकाई पे क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, क्या करेंगे इसको? यहाँ पे 4 की पावर सम है, सम के स्थान पे क्या करेंगे? 6 कर देंगे। 5 है, 5 की दशा में 5 ही आएगा और 6 की दशा में 6 ही आएगा। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं। चलिए, 1 + 4 हो जाएगा ये यहाँ पे, और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आएगा, लेकिन हमको इकाई के अंक से मतलब है तो 7 रखेंगे। +6 + 5 + 6, अब जोड़ते हैं। 4 1 5, 7 5 12, 12 6 18, 18 6 24, 5 29, 29 आया। और 29 में हमको मतलब है केवल 9 से। इकाई का अंक क्या आया? 9 आएगा इसमें। ठीक है, 8वें सवाल में इकाई का अंक 9 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं में कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? n + 1/2, यही तो होता है। तो 9वां क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। n की जगह 10 रखो, 10 × 10 + 1/2 क्या आया? 10 × 11/2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, क्या आया? 55 आया। 10 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? 55 होगा। 9वें क्वेश्चन में पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। फार्मूला हमको पता है, n + 1/2। n की जगह 75 रख दो, 75 + 1/2 क्या हुआ? 75 × 76/2। अब 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 8 16, तो क्या हो जाएगा ये? 75 × 38 हो जाएगा। अब 38 का गुणा करो 75 में। ठीक, 8 पंचे 40 के 0, 8 7 56, 56 4 60,
पाँच यहीं 15 के 5, 7 तरीके 21, 22, 0, 5, 6, 2, 8, उसके बाद 2, 28, 50 आएगा। ऑप्शन में है कहीं? है 28, 50 इसका आंसर होगा। ठीक, प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये आपका 10वां क्वेश्चन था। इसके बाद आता है क्वेश्चन 11। 11 में कहते हैं कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। वर्गों के योगफल से तात्पर्य है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे करके कहाँ तक है 25 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आपको बताना है। तो देखते हैं, इसके लिए फार्मूला है n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, यही फार्मूला है। इसी पे n की वैल्यू 25 रख दो। चलो 25 और n प्लस 1 गुणे 26 और 25 दूना ना, 25 दूना 50, 51 बटे 6। अब 6 से काटो, 17 तियाँ 51, ठीक, और 3 दूना 6, यहाँ 13 आया। अब गुणा करिए 25 गुणे 13 गुणे 17, 25 गुणे 13 गुणे 17। ठीक है, इसको गुणा करेंगे जब तो कितना आएगा, 13 पचे 65 के 5, 13 पचे 65 के 5, 13 दूना 26, 26 और 6 32, 7 पचे 17 पचे 85 के 5, 17 दूना 34, 34 42, 17 तियाँ 51, 55। ऐसा कोई ऑप्शन है? 55 25, 55 25 आएगा इसमें। ठीक, ये इसका लगाने का तरीका है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर भी इसी तरीके से है और घन पे है वो। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर कह रहे हैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे करके 10 का क्यूब, ये बताना है आपको। तो हम लोगों ने पढ़ा था, इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो करो, 10 प्लस 1 बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर। इस पूरे को हल करने पे क्या आएगा, 55 आएगा। हम लोगों ने 2 बार हल किया इसको, 55 आएगा। ठीक, 55 का वर्ग करिए। अब ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जिनके अंत में 5 हो। जैसे 55 है, 55 गुणे 55 करना है, तो 55 25 पूरा लिख देंगे। ठीक है, और 5 गुणे ऊपर जो संख्या होगी 1 अंक बढ़ा लेंगे, 1 जोड़ लेंगे। 5 गुणे 5 है तो 5 गुणे 5 ना करके 5 गुणे 6 करेंगे। 5 छंग 30, इसमें कितना आएगा 30 25। ठीक, इसमें ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन मिसमैच है इसमें। ऑप्शन में ये रहेगा, ऑप्शन नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि दिया गया है, यदि
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दिया गया है ये 10 तक, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 385 है। ठीक है, 385। तो पूछ रहे हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अप टू सो ऑन कितने का, 30 का स्क्वायर, ये मान क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब हमको दिया गया है, ये वाला दिया गया है। ऐसा कोई फार्मूला है नहीं कि 3, 6, 9, 12 ऐसा कुछ करके। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 3 कॉमन निकल रहा है ना, 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 दहमा पूरा 30 जाएगा। ठीक, अब उसके बाद और क्या कॉमन निकल रहा है, स्क्वायर भी निकल रहा है 3 का पूरा पूरा। तो क्या 3 का स्क्वायर सभी में कॉमन ले लेंगे, 3 का स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर कर सकते हो। यहाँ पर अरे ऐसा भी लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो 3 गुणे 1 का स्क्वायर धन इसको लिख सकते हो 2 गुणे 3 का स्क्वायर। ठीक, इसको लिख सकते हो 3 गुणे 3 का स्क्वायर टू सो ऑन। इसको लिख सकते हो 3 गुणे 10 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक, अब यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, ही 3 वाला सभी से उठाइए। 3 का स्क्वायर जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर बचा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर बचा 3 का स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर बचा 10 का स्क्वायर। और इसका मान हमको दिया गया है ना, क्या है 385। 3 त्रिका 9 गुणे 385, इसी को हल कर लो। 9 बचे 45 के 5, 9 8 72, 72 4 76, 9 त्रिक 27 और 27 34 होगा शायद, 34 65 कोई ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन है, यही वाला आपका सही होगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में ये सही होगा। इसके बाद आता है 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें वही क्यूब वाला है, सेम ऐसे ही लगेगा वो भी। ठीक है, क्यूब वाला है, सेम ऐसे लगेगा। चौदह नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू सो ऑन कितने तक, 10 का क्यूब तक दिया गया है। इसका मान दिया गया है 30 25। ठीक, इसका मान दिया गया है 30 25। अब हमको बताना क्या है। ठीक, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब यही दिया गया होगा, प्लस 6 का क्यूब अप टू सो ऑन 20 के क्यूब तक, ये है, इसको बताना है। यहाँ से देखिए वही वाला पुराना फार्मूला लगाएंगे, एक करेंगे 1 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 2 को स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 का स्क्वायर, नहीं क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का क्यूब, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 20 को 2 गुणे 10 का क्यूब। ठीक, अब देखिए यहाँ से 2 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब कॉमन हो रहा है क्या, 2 2 2, हर जगह 2 आ रहा है। 2 का क्यूब हम कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू सो ऑन ये 10 के क्यूब तक जाएगा। अब इसका मान हमको दिया गया है, कितना है, कितना मान दिया गया है 30 25, और 2 की क्यूब का मान हो जाएगा 8, इसका गुणा कर लीजिए, 8 पंचे 40 के शून्य, 8 दूनी 16 4 20, ठीक, 8 त्रिक 24, 24 200 आएगा इसमें। ठीक है, पहला ऑप्शन है 14 में, इस तरीके से।
ठीक, तो ये प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर था। इसके 3 फार्मूले पढ़ाए गए हैं, उन्हीं पे था ये। देखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं पे था। अब आगे आता है सम संख्या। सम संख्या पे सवाल है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए। ठीक है, तो सम संख्याओं का योगफल क्या होता है? सम संख्याओं का योग, ठीक है, n तक सम संख्याओं का योग, तो n प्लस 1 ये फार्मूला होता है। और विषम वाला क्या होता है? n तक विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग क्या होगा? n स्क्वायर होगा ना। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले हैं, इन पर 2-4 सवाल दिए गए हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है इसमें 15 नंबर, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए। फार्मूला क्या होता है? n प्लस 1, n के स्थान पे 10 रख दो, 10 गुणे 10 प्लस 1 क्या हो गया? 10 गुणे 11 110। ठीक, ये हो जाएगा। आगे 16 नंबर पे ही है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। विषम संख्याओं के लिए फार्मूला होता है n स्क्वायर। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं? 20 संख्याएं हैं, 20 का वर्ग करोगे 400 आएगा। ठीक, 16 नंबर में 400। ये 2 होता है सम और विषम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी, तो इकलौती जो है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। तो एकमात्र संख्या ही है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, वो 2 है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में पहला सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लिखा है 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होता है। ठीक है, लिखा गया है 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछ रहा है। जहाँ पर भी क्रमागत संख्याएं हों, सम हो, विषम हो, तुरंत आप एक उदाहरण मानिए। अब पूछ रहा है 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब क्रमागत संख्याएं क्या? वर्गों का अंतर पूछ रहा है, तो क्रमागत संख्याएं क्या हो सकती हैं? 1 2 हो सकती है, 1 3 हो सकती है। ठीक, 2 3 क्रमागत है, हाँ, क्योंकि 1 का ही अंतर है दोनों संख्याओं में। जब अंतर 1 का होगा तो क्रमागत संख्याएं होंगी। ठीक है, अंतर या योग 1 का होगा तो संख्याएं क्रमागत होंगी। 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछ रहा है। चलिए, 2 दूना 4, यानी 2 का स्क्वायर अंतर 3 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9। 9 में से 4 जाएगा, क्या आएगा? 5। 5 क्या है? सम है कि विषम है? विषम है ना। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है? यहाँ पर देखो, ऑप्शन में दिया गया है सम है या विषम है या अभाज्य है, पूर्ण है। तो क्या होगा? 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव विषम होगा। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में वो विषम ही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 था आपका। ठीक, 19 नंबर देखते हैं। 19 में दिया गया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 72 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल क्या है? 72 है। देखते हैं
72 है, 3 संख्याएं हैं, 3 दूना 6, 3 चौक 12, एक बीच वाली संख्या 24 हुई। इसके पहले कौन सी सम आएगी? 22 आएगी। इसके बाद कौन सी आएगी? 26 आएगी। संख्या कौन सी पूछा गया है? संख्या पूछा गया है हमसे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 22 होगी। ठीक, ये हुआ हमका 19 नंबर हमारा क्वेश्चन हुआ। 20 नंबर में दिया गया है 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 322 है। चलिए इसको भी देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 7 क्रमागत संख्याएं, योगफल 322 है। 7 से भाग दे दीजिए। 7 चौक 28, थोड़ा सा नीचे करें इसको, 700, ये 332 है, 322, इसको 7 से भाग देना है, 322 ही है जी। 322 को 7 से भाग देंगे, क्या आएगा? 7 चौक 28, ठीक। 28 के बाद क्या बचा है यहाँ पे? 4, 7 छंग 42, यानी ये बीच वाली संख्या जो है 42 आई। इसके नीचे 3 संख्याएं होंगी, इसके 3 ऊपर होंगी। चलो 47 एक होगी नीचे, 48 होगी, 49 होगी, ठीक। इसके ऊपर इधर 45 होगी, ठीक, 44 होगी और 43 होगी। अब क्या पूछा गया है इसमें देखते हैं। इसमें पूछा गया है इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक। तो बड़ी संख्या सबसे 49 होनी चाहिए। लेकिन 49 ऑप्शन में नहीं है, तो 43 सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे उसको ऑप्शन में कर लें, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक, क्या होगी? 43, ठीक। ये 20 नंबर क्वेश्चन था। यानी जितनी संख्याएं पूछे उतने से आप भाग दे देंगे, संख्याएं निकल आएंगी। सम पूछेगा तो सम बताइएगा, विषम पूछेगा तो विषम बताइए, ठीक है। अब जैसे अगला है 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योगफल 54 है, ठीक है। 3 क्रमागत हैं और 54 है इनका योगफल। 3 एकम 3, 2 5, 3 8 24, 18 3 54 वैसे भी होता है। 3 संख्याएं, एक इसके ऊपर होगी, ऊपर इसके 16 मानो और इधर 20 मानो, ठीक। तो ये 3 संख्याएं हैं। कौन सी पूछ रहा है इसमें? सबसे छोटा पूर्णांक। सबसे छोटा है 16, ठीक। सबसे छोटा पूर्णांक 16 होगा। ये 20 नंबर हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, ये 21 नंबर था। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल 147 है। क्रमागत विषम है, 147 होगा इसका योगफल है, ठीक। 3 से भाग दे दीजिए। 3 चौक 12 और 3 नवा 27, ठीक। कौन सी पूछा है? बीच वाली संख्या पूछ रहा है। तो बीच वाली संख्या तो 49 ही होगी, ठीक। बीच वाली संख्या 49 होगी। सबसे छोटी पूछेगा तो 47 होगी, और उससे बड़ी पूछेगा तो 51 होगी। ये 3 संख्याएं होंगी, ठीक। आगे आता है 23 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 72 है। अब 3 से विभाजित हैं तो 3 से भाग दे दीजिए, ठीक। 3 संख्याएं हैं, 3 दूना 6, ठीक, और 3 चौक 12। अब पूछ रहा है कि 3 से ही विभाजित हों, तो अगली संख्या 3 से विभाजित होने वाली 27 होगी, और इसके पहले जो होगी वो 21 होगी, ठीक। अब देखिए पूछा गया है, हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 27 होगी, ठीक है। ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद आता है 24।
24 में कह रहे हैं कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 312 दिया गया है। ठीक, 6 संख्याएं हैं, 312 उनका योगफल है, 6 से भाग दे दीजिए। ठीक, तो 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12। अब ये संख्याएं कौन सी थीं? विषम संख्याएं थी ना, लेकिन यहाँ पर आ क्या रहा है? सम आ रहा है। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, ये क्या है? सम। लेकिन हमको क्या चाहिए? विषम संख्याएं चाहिए। इसके एक संख्या बाद वाली क्या होगी? 53, और पहले वाली क्या होगी? 51। ये दोनों क्या हो गई? विषम हो गई। और ये क्या हो गई? ये भी विषम हो गई। इसके ऊपर एक दो संख्या और ले लीजिए, 55 और 57। इसके नीचे भी दो संख्या लीजिए, 49 और 47। ये 3 संख्याएं हुई और ये 3 संख्याएं हुई। जो पूछा जाए वही बताइए। जैसे 312 योगफल है 6 संख्याओं का, तो हमने जब 6 से भाग दिया तो हमको 52 मिला, जो कि सम संख्या है। और हमसे पूछा गया है कि विषम संख्याओं का योगफल 312 होना चाहिए। तो 52 के एक संख्या ऊपर होगी 53 और एक संख्या नीचे होगी 51। ठीक है, तो 51 और 51 से दो संख्या और ले लीजिए, 51 के बाद 49, 49 फिर 47, इधर 53, 55, 57। अब हमसे पूछा क्या गया है? सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। तो सबसे छोटी संख्या होगी 47। ठीक है, सबसे छोटी संख्या होगी 47। ये था आपका 24 नंबर क्वेश्चन। आगे है 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल 50 दिया गया है और सबसे बड़ी संख्या का मान बताना है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 4 संख्याएं हैं, योगफल 50 है। 4 से भाग दे दीजिए, क्या आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 5 4 पंचे 20, 12.5। इसके एक संख्या नीचे लीजिए 13, फिर 14, उधर लीजिए 11, 1, 10। ये 4 संख्याएं हो गई जिनका योगफल 50 है। अब पूछा क्या गया है? सबसे बड़ी संख्या का मान। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 14। ठीक, ये इसके मान हो गए। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, अगला 10 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 27 नंबर क्वेश्चन है। 27। 10 से छोटी, 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं। दस से छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे पहली 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। कितनी संख्याएं हुई? 4 संख्याएं। तो 27 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन होगा, बी फॉर बॉल। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से सह अभाज्य युग्म बताइए। 28 नंबर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या जिनका आपस में उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। क्या ना हो? उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, जैसे मान लो 3 6 है, तो 3 और 6 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 3 से 3 भी कट रहा है और 6 भी कट रहा है। 9 और 15, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, ये दोनों संख्याएं उभयनिष्ठ नहीं हैं। ठीक, अब देखिए 4 और 25, क्या ऐसा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों में जो 4 को भी काटे और 25 को भी काटे? है? नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सहअभाज्य संख्या हो गई। ठीक, अब इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है। पहले दिया गया है 15 और 27। इसमें क्या है 28 नंबर क्वेश्चन में? 28 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन है
15 और 27। बी ऑप्शन है 16 और 25। ठीक है। सी ऑप्शन है 42 और 56। डी ऑप्शन है 35 और 63। देखिए बता रहे हैं 15 और 27 में दोनों संख्याएं 3 से कटेंगी, ये नहीं हो सकता। 42 और 56 में दोनों संख्याएं 7 से कटेंगी, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, 7 छंग 42, 7 8 56। और ये भी 35 और 63 भी 7 से ही कटेगा, ये भी नहीं हो सकता। 7 पचे 35, 7 9 63। 16 और 25 ही होगा, क्योंकि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन था। ठीक, अभाज्य संख्याओं का पता कैसे लगाते हैं इसको देखते हैं अब 29 नंबर और 30 नंबर क्वेश्चन में। उनतीस नंबर क्वेश्चन देखें। उनतीस नंबर क्वेश्चन में अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का पता लगाना, अभाज्य संख्या का पता लगाना। ठीक, अब कैसे पता करेंगे? अभाज्य संख्याओं को पता करने के लिए सबसे पहले, जैसे पहला ऑप्शन है 221। 221 किसके किसके वर्ग के बीच में है? 14 और 15 के बीच में। 14 14 में कितना होता है? 196। और 15 15 में 225। ठीक, तो 225, 15 से पहले जितनी संख्याएं हैं अगर कटना होगा तो उन्हीं से ये कटेगा 221, नहीं तो किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, देखते हैं 221 किससे कटेगा? क्या 2 से कटेगा? 2 से नहीं कटेगा। ठीक, 3 से, 3 से कटने के लिए अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए, नहीं कटेगा। 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए? 4 से विभाजित होने चाहिए, 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए 0 हो या 5 हो, ये भी नहीं है। 6 से कटने के लिए 2 और 3 से कटना चाहिए, जो कि नहीं कट रहा है। 7 से कटने के लिए नहीं कट रहा है, 7 से भी। 8 से कटने के लिए तीनों अंक विभाजित होने चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। 9 से कटने के लिए अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए, नहीं है। 10 से कटने के लिए अंतिम अंक पे 0 होना चाहिए, नहीं है। 11 से कटने के लिए अल्टरनेटिव अंकों का योगफल, अल्टरनेटिव अंक जो हैं उनका अंतर, उनके योग का अंतर 0 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है 11 से भी। ठीक, 12 से कटने के लिए 3 और 4 से कटना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। 13 से कटने के लिए भी 13 से भी नहीं कट रही है संख्या। 13 एकम 13, तेरह से चेक कर लेते हैं। 13 एकम 13। ठीक है, तो 13 से भी, ये 13 से कटेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 13 से देखते हैं 221। 13 से एक बार भाग दीजिए, 13 एकम 13, और इधर ये 12 में से 3 गया 9, फिर 13 सत्ते 91। ठीक है, तो ये 13 से विभाजित है, इसलिए 221 क्या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, 221 अभाज्य संख्या नहीं है, 13 से विभाजित है 221, ए वाला ऑप्शन। ठीक, अगला ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन, बी फॉर बॉल। बी ऑप्शन देखते हैं, बी में 223 दिया गया है, यहीं से 223 ये भी देख लेते हैं। 223, तो 223 अभाज्य संख्या है या नहीं है, देखते हैं। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटने के लिए अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, जो कि नहीं कट रहा है। ठीक है, 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक इनका विभाजित होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, 8 9 10 11, तो ये संख्या अभाज्य है,
ठीक है, बी ऑप्शन। और कोई अभाज्य संख्या इसमें नहीं है 29 नंबर में, 29 में। ठीक है, तो ये है। उसके बाद 30 नंबर है अभाज्य संख्या, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा था कौन सी अभाज्य संख्या है, और 30 नंबर में पूछा है कि अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन है 161, चेक करते हैं, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 दूना 14, 2 7 त्रिक 21, 7 से कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 161 ही ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है। हम लोगों ने 30 क्वेश्चन पूरे हल किए हैं और इस श्रृंखला में 50 क्वेश्चन थे, जो कि आज नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है, तो इसको नेक्स्ट टर्म में रखेंगे। और संख्या पद्धति से आपको जो भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपने आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर से दोहरा रहे हैं, सूर्या क्लासेज, इसको टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। यदि नहीं मिलता है तो मोबाइल नंबर है 9452531447, इस पे आप टेलीग्राम पे जब मैसेज करेंगे तो इस चैनल पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ आप बने रहिए सूर्या क्लासेज के साथ। जय हिंद।